अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किबरियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा किया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलख़ुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तीन हफ्ता कब्ल आपके सामने दुआ के आदाब व अहकाम के मौजू पर मैंने आपके सामने कुछ गुफ्तगू की थी। आज भी इरादा है कि इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बात कहने, आप तमाम लोगों को सुनने, समझने और हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को निहायत ही आसान और सहल बनाया है कि उसे जब और जहां आदमी चाहे अपने रब से फरियाद कर ले, अपने रब से मांग ले और कसरत के साथ मांगे, खूब मांगे। ना उसमें पैसा लगना है, ना और कोई चीज़ लगना है, ना उसमें ताकत लगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिर्फ सवाल करना है, मांगना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअला अहदुकुम फलयुक्सिर फ़इन्नमा यसअलु रब्बहू, कि जब तुम में से कोई अपने रब से सवाल करे, अपने रब से मांगे, अपने रब से फरियाद करे, तो उसे चाहिए कि खूब कसरत के साथ मांगे, खूब ज़ोरदार तरीक़े से मांगे, ज़्यादा मांगे। फ़इन्नमा यसअलु रब्बहू, क्योंकि वो किसी इंसान से नहीं मांग रहा है, अपने जैसे लोगों से नहीं मांग रहा है, बल्कि वो अपने रब से मांग रहा है, अपने मालिक से मांग रहा है, जिसने उसको पैदा किया है, उस ज़ात से वो मांग रहा है। इसलिए खूब कसरत के साथ मांगना चाहिए, कसरत के साथ फरियाद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करता रहता है जब तक कि हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, क़ता रहमी की दुआ नहीं करते हैं। उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्दि मा लम यदउ बिइस्मिन औ क़तियति रहमिन मा लम यस्ताजिल, कि बंदे का बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ सुनता रहता है, उसकी फरियाद को, उसकी फरियाद रसी करता रहता है, फरियाद को सुन करके उसे नवाजता रहता है, जब तक कि वो क़ता रहमी की दुआ नहीं करता है, किसी गुनाह की दुआ नहीं करता है और जल्दबाजी नहीं करता है। दुआ करने में जब तक जल्दबाजी नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जल्दबाजी से क्या मुराद है, जल्दबाजी का क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु क़द दअउतु फ़लम अरा यस्तजीबु ली, कि वो कहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार दुआ करता हूँ, एक मरतबा मैंने दुआ की, फिर दुआ की, फिर दुआ की, लेकिन अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। बस वहीं से वो दुआ करना छोड़ देता है। वो सोच लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब हमारी दुआ नहीं सुनेगा और वो दुआ करना, वह दुआ और दुआ करना छोड़ देता है। दुआ
चाहे तंगहाली हो या खुशहाली हो, हर मौके पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी लौ लगानी चाहिए, फरियाद करना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, उससे सवाल करना चाहिए। ये नहीं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको किसी मुसीबत में डाल दिया, हम किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए, कोई मुश्किल दरपेश है, तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करते रहते हैं कि अल्लाह तू हमारी इस परेशानी को दूर कर दे, ऐ अल्लाह तू हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। लेकिन जब हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं, उस मुसीबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नजात दे देता है, हमें छुटकारा दिला देता है, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला बैठते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि कभी हम तंगहाली में थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने सवाल किया था, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी फरियाद रसी की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे फरियाद को सुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुश्किल को आसान कर दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उसका नक्शा खींचा है, वइज़ा मस्सल इंसान अस्सुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन फलम्मा कशफना अन्हु गुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला गुर्र मस्सहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है, किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो उठते बैठते हर वक्त लेटा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता रहता है, अल्लाह से मांगता रहता है। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को सुन लेता है, फलम्मा कशफना अन्हु, जब हम उससे उसको ख़त्म कर देते हैं, वो मुसीबत उससे ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है मुसीबत, मुश्किल से नजात मिल जाती है, तो बंदा ऐसे भुला बैठता है जैसे उसने कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगा ही ना हो, जैसे उस पर कभी कोई मुसीबत आई ही ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ बावर कराया है कि हम जिस तरह से तंगहाली के मौके पर, परेशानी और मुसीबतों के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते हैं, उसी तरह से खुशहाली में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजदुन्नासी मन अजिज़ा अनिद्दुआ व अबखलुहुम मन अबखल बिस्सलाम, कि लोगों में सबसे ज़्यादा आजिज़ वो है, सबसे ज़्यादा थका हुआ वो है जो दुआ करने से थक जाए, और सबसे ज़्यादा बखील वो है जो सलाम करने में बुख्ल करने लगे, जो सलाम करने में पहल ना करे, सलाम करने में शर्म महसूस करे, आर महसूस करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दुआ करने वाले को, जो दुआ से थक जाता है, उसको आजिज़ बतलाया है कि ऐसा आदमी थका हुआ है, आजिज़ है, इसलिए खूब कसरत के साथ हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग दुआ करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। गुज़िश्ता खुतबे जुमा में मैंने बताया था कि उसके 3 फ़वाइद में से कम एक फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी ऐसा सवाल कर बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी ऐसी चीज़ों को मांग लेते हैं जो उससे नहीं तलब करना चाहिए, जो उससे नहीं मांगना चाहिए, अपने आप को हलाकत में डालना होता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार शख्स की इयादत की। उसके पास पहुंचे, देखा बहुत ही लाग़र और कमज़ोर हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई सवाल किया, कुछ मांगा कि नहीं मांगा? उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है, फरियाद की है, और मैंने दुआ ये की कि अल्लाह, जो तुम्हें आखिरत में मुझे सज़ा देनी है, इसी दुनिया में तू मुझे सज़ा दे दे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निहायत ही अजीब बात है तुम्हारी, तुम जिसकी ताकत नहीं रखते तुम उस चीज को मांगते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तुमने ये क्यों नहीं सवाल किया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से शिफायाब हो गया। दुआए यूनुस के ज़रिए से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के ज़रिए से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि जो इस दुआ के ज़रिए से, इन अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फरियाद को सुन लेता है, उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसी तरह से फ़राइज़ के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो फ़राइज़ आयद किए हैं वो तमाम फ़राइज़, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जितने भी फरीज़े हमारे ऊपर आयद होते हैं, उन तमाम फ़राइज़ के साथ साथ अगर हम नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं, नवाफिल इबादत का भी एहतमाम हम करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से खुश हो जाता है और उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, जंग का ऐलान करता हूं। आगे फरमाया कि जो मेरा तकर्रुब हासिल करना चाहता है, मुझसे करीब होना चाहता है, वो फ़राइज़ के ज़रिए से मुझसे करीब हो जाए, फ़र्ज़ इबादात के ज़रिए से मुझसे करीब हो जाए, और जो इसके साथ साथ फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करता है वो मुझसे और ज़्यादा करीब हो जाता है और मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी मैं उसे इस बात की तौफीक दे देता हूँ कि वो अपने आज़ा व जवारे से नेक अमाल करता रहे, उसे नेक अमाल की तौफीक मैं दे देता हूँ कि वो अपने आज़ा व जवारे से अच्छे अमाल करता रहे, नेक अमाल करता रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने ऐलान किया कि जो वो मुझसे तलब करेगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा, जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसको दे दूंगा। कौन? जो फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी एहतमाम करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है। दुआएं कब कबूल होती हैं, किन औकात में ख़ास तौर से हमें दुआ करनी चाहिए? वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर वक्त सुनता रहता है। जिस वक्त हम अल्लाह को याद कर लें, जिस वक्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लें, अल्लाह ताला हमारी बात सुनता है। लेकिन सजदे की हालत में ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू लहु दुआ, कि बंदा सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है और तुम्हें चाहिए कि तुम कसरत के साथ दुआ करो। फ़क़मिनु अन युस्तजाब लकुम, मुनासिब है कि तुम्हारी दुआ को सुन ले अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अम्मा सुजूद फज्तहिदू फिद दुआ फ़क़मिनु अन युस्तजाब लकुम, कि सजदों में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, कसरत के साथ दुआ करो, ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी दुआओं को कबूल कर ले। इसी तरह से अज़ान और इक़ामत के दरमियान हमें दुआ करनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा
कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती है। अज़ान हो जाए, अज़ान और इक़ामत के दरमियान बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, फरियाद करना चाहिए, मांगना चाहिए। ये उन औक़ात में से है जिन औक़ात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से रात के आखिरी पहर में जब दुनिया सो रही हो, उस वक्त उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए, अल्लाह से सवाल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, करीबी आसमान पर आ जाता है और ऐलान करता है कि है कोई जो मुझसे तलब करे, जो मुझसे मांगे, मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूँ, उसकी दुआओं को सुन लूँ। कोई मुझसे तलबगार है जिसके मुतालबे को मैं वापस कर दूँ, जिसके मुतालबे को मैं पूरा कर दूँ। कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूँ। और जो भी उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करता है, मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों के इख्तिताम के मौके पर तशहुद में भी कसरत के साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए और नमाजों के बाद भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत के साथ दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर दुआओं की कबूलियत के आदाब, दुआओं की कबूलियत के औकात में से ये औकात बताए हैं कि इन औकात में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा गया कि कौन सा वो वक्त है जिस वक्त दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जौफिल लैलिल अखीर व दुबरुस सलातिल मकतूबा, कि रात के पिछले पहर में और फ़र्ज़ नमाजों के बाद। एक मसला मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांगना बिदअत कहा गया है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन इनफरादी तौर पर दुआ करने में कोई हर्ज और कोई मज़ायक़ा नहीं है। आज हमने अपनी मसाजिद में दुआ करने को छोड़ दिया है, दुआ करने का इल्तिज़ाम हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता है। हम जब ज़िक्र व अस्कार से फारिग हो जाएं तो हमें चाहिए कि अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हम हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करें। हर आदमी अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे। जिसको जो ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगे। किसी को मालो दौलत की ज़रूरत है, मालो दौलत का तलब करे। किसी को इल्म की ज़रूरत है, वो इल्म को तलब करे। किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमें चाहिए कि हम इन औकात में इनफरादी तौर पर तन्हा तन्हा, अकेले अकेले, जो जिसको ज़रूरत हो अकेले अकेले मांगे। ये नहीं कि इमाम दुआ करे और हम आमीन कहें, इसका सबूत हदीसों में नहीं मिलता है। इनफरादी तौर पर हमको दुआ करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के सिफ़ात उलिया का वास्ता दे करके, अस्माए हुस्ना के ज़रिए से अस्माए हुस्ना का वास्ता दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तशहुद में थे, और उन्होंने कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिल्लाहिल वाहिदिल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, वास्ता दे रहे हैं, अस्माए हुस्ना का, सिफ़ात उलिया का वास्ता दे रहे हैं। सिफ़ात उलिया के ज़रिए से, सिफ़ात उलिया के वास्ते से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ज़रिए से दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए बेहतरीन नाम है, तुम इनके वास्तों से दुआ मांगो, तुम इनके वास्तों से अल्लाह से फरियाद करो।
वो सहाबी दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़द गुफ़िरा लहू, क़द गुफ़िरा लहू, क़द गुफ़िरा लहू, कि इसकी बख्शिश हो गई, इसकी मग़फ़िरत कर दी गई, इसकी मग़फ़िरत कर दी गई। क्यों? इसलिए कि उसने सिफ़ात उलिया के वास्ते से दुआ किया था, अस्माए हुस्ना का वास्ता दे करके अल्लाह के अस्माए हुस्ना के वास्ते से उसने दुआ की थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सिफ़ात उलिया के ज़रिए से हम उसके वास्ते से हम दुआ करें। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। मुसलमानों के लिए गायबाना तौर पर दुआ करना, हमारा कोई भाई है, कोई बंदा है, हम उसके लिए दुआए खैर करें गायबाना तौर पर। वो हमारे पास नहीं, हमारे सामने नहीं है, वो कहीं और है, हम उसके लिए दुआए खैर करें तो उसका फ़ायदा सिर्फ उसी को नहीं हासिल होगा, बल्कि हदीस के मुताबिक आपको भी उसका फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने किसी भाई के लिए, ऐसे भाई के लिए जो वहाँ से गायब होता है, उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर के पास एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देता है। और वो फ़रिश्ता जब वो कहता है कि अल्लाह तू हमारे इस बंदे के साथ अच्छा सलूक कर, तू हमारे इस बंदे को फ़लाँ चीज़ से नवाज दे, ऐ अल्लाह तू उसको दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से सरफराज कर दे, तो वो फ़रिश्ता उस पर कहता है आमीन, और कहता है कि बिमिस्ल ज़ालिक, कि इसी तरह से तुमको भी हासिल हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल बेअइन ही वही चीज़ उसको भी अता कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है, रद्द नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सलासु दाअवातिन ला तुरद, कि 3 दुआएं ऐसी हैं कि जो रद्द नहीं की जाती हैं। दावतुल वालिद लिवलदिही व दावतुल मज़लूम व दावतुस साइम व दावतुल मुसाफिर, कि एक तो औलाद के हक़ में वालिदैन की दुआ, वालिद की दुआ, और रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ, और एक रवायत में मज़लूम की दुआ भी है कि मज़लूम की दुआ में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता है। मज़लूम की आह लग जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं होती है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है। बसा औक़ात हम इन औक़ात का ख्याल करते हुए, इन चीज़ों का ख्याल करते हुए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रियाद करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं हमारे मुंह पर मार दी जाती हैं। उन दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। दुआओं के कबूल ना होने में सबसे अहम सबब है हराम कमाई। अगर इंसान के जिस्म के अंदर हराम माल लगा हुआ है, ग़िज़ा के तौर पर, खाने के तौर पर, पीने के तौर पर, लिबास के तौर पर, या किसी भी किस्म का हराम माल लगा हुआ है, तो ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिक्र किया कि या अय्युहन्नास, कि ऐ लोगो, इन्नल्लाह तय्यबुन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, वला यक़बुलु इल्ला तय्यबन, और वो कबूल नहीं करता है मगर पाकीज़ा चीज़ों को, तय्यब चीज़ों को कबूल करता है। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा किया कि एक आदमी जिसके ऊपर सफ़र के आसार होते हैं, ऐसा महसूस होता है कि बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करके आया है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। उसका चेहरा गुबार आलूद है, बाल धूल और गुबार से अटे हुए हैं, और वो अपने रब से फरियाद करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, पूरी आहोज़ारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर रहा है। लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी परवरिश हराम माल से हुई है, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी की दुआ को कबूल नहीं करेगा। मालूम हुआ
कि अगर हराम कमाई हमारे जिस्म में लगी हुई है तो हम इन तमाम असबाब को इख्तियार कर लें, उन तमाम औकात का ख्याल कर लें जिन औकात में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हमारी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से अगर कोई क़ता रहमी की दुआ करता है या गुनाह की दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े बगैर अगर कोई दुआ करता है तो उसकी भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है। इसी तरह से अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को, यानी भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के इस फरीज़े को अगर किसी ने छोड़ दिया तो उस फरीज़े के छोड़ने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हदीसों में मौजूद हैं। अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसील के साथ फिर मैं इसको बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम मसाइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने वाला बना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़ करके किसी और के दर पे हमें ना जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क और बिदात और खुराफात से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक दुआओं के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।